जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद सागर में। तो आज जो है हम बच्चों हीरोन्स फॉर्मूला का पार्ट 2 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में आपने देखा था कि किस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से। हीरोन्स फॉर्मूला क्या था बच्चों? मैंने बताया था कि अगर आपको एक ट्राइंगल की 3 साइड गिवन हो, तीनों साइड की वैल्यू पता हो, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो बड़े प्यार से। कैसे? कि अगर मान लो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, इसकी 3 साइड पता है, एक A है, एक B है, एक C है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एस क्या होता है बच्चों? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा। तो सबसे पहले आपको निकालना है एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी इन तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे। फिर अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है। उसके क्या देखो, बोला द रेशियो ऑफ इट्स इक्वल साइड। इक्वल साइड कितनी? दो साइड। टू द बेस, यानी जो बची हुई साइड है वो इज 3:2। यानी जो इक्वल साइड है उसका रेशियो ये है और जो बची हुई साइड है उसका रेशियो ये है। समझ आ रहा है कि मान लो एक ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी ये साइड इसके इक्वल है, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो, दोनों का रेशियो दे रखा है 3:2। तो मैंने आपको बच्चों हजार बार बता रखा है, क्या बता रखा है कि कभी भी आपको कोई भी चीज़ रेशियो में दे रखा हो तो आप उसको एक्स लेट कर लोगे। क्या लेट कर लोगे? एक्स लेट कर लो। तो लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल भी एक्स। साइड्स को क्या लेट कर लिया? एक्स। अब साइड्स कितनी होती है? तीन साइड। तो साइड्स को क्या लेट कर लिया? एक्स लेट कर लिया। अब साइड्स कितनी होगी बच्चों? तीन साइड होगी, एक ए बी सी। मैं मान लेता हूँ ए और बी ये दोनों इक्वल साइड है। रेशियो क्या है? 3:2। यानी ए को मैं 3x लेट कर लेता हूँ, बी को भी 3x, दो इक्वल साइड है। किसी को भी कर सकते हो आप, सी को लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो बची हुई साइड है वो कितना है? 2x। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अब पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 32 सेंटीमीटर। ठीक, पेरीमीटर होता क्या बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। तो ए कितना है बच्चों? 3x, बी कितना है बच्चों? 3x, सी कितना है बच्चों? 2x इज इक्वल टू 32। तो 3×3 = 6, 6×2 = 8, 8x इज इक्वल टू 32। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 32/8 कट गया तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4 सेंटीमीटर। अब x आ गया तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। a क्या था? 3x, 3x यानी 3×4, 3×4 यानी 12 सेंटीमीटर। b आ जाएगा बच्चों, b कितना आएगा? वो भी 12 सेंटीमीटर आएगा। c क्या आएगा बच्चों? 2x, 2x यानी 2×4, 2×4 कितना आ जाएगा बच्चों? 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गए बच्चों? आपके ए बी सी आ गए। क्या आ गए बच्चों? ए बी और सी आ गए। अब ए बी सी आ गए तो एस निकाल लोगे। एस क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब पेरीमीटर कितना दे रखा है? 32 डिवाइडेड बाय 2 कट गया तो एस की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बच्चों? 16 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, अंडर रूट एस कितना है भाई? एस है 16। अब 16 माइनस ए कितना है? 12। 16 माइनस बी, बी कितना है बच्चों? 12। 16 माइनस सी कितना है बच्चों? 8। तो कितना आएगा बच्चों? अंडर रूट के अंदर 16 इंटू 16 माइनस 12, 4, यहाँ भी 4 और यहाँ 8। ठीक है बच्चों, कहीं किसी को कोई डाउट कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो आप चाहो तो सबको 2 करके तोड़ देना, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ध्यान से समझो। ये 4 का तो पेयर बन गया, 4 को बाहर लिख दिया। अब 16 को लिख सकता हूँ 8×2, क्योंकि 8 था ही मेरे पास। तो अब 8 का भी पेयर बन गया। तो क्या आ गया बच्चों? 4×8 भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 2। तो कितना आ गया? 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों? एरिया आ गया। ये क्या आ गया बच्चों? एरिया आ गया। 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया बच्चों? एरिया आ गया। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? तो ये एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था बच्चों। अब देखते हैं आगे, देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो बोला क्या है? द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 41 मीटर। तो भाई साइड्स दे रखी है हमें, लेट कर लेता हूँ। ए को 41 मीटर, बी कितना है? 40 मीटर, और सी कितना है बच्चों? 9 मीटर। साइड्स दे रखी है इतनी। फाइंड द नंबर ऑफ रोज बेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। भाई एक ट्राइंगुलर फील्ड है बच्चों, ये ट्राइंगुलर फील्ड है। ठीक है, एक ट्राइंगुलर फील्ड है, मान लेते हैं ये ट्राइंगुलर फील्ड है। ठीक है, इसकी साइड्स दे रखी है भाई 41 मीटर, 40 मीटर और 9 मीटर। कुछ भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बोला गया इसके अंदर हमें रोज बेड्स जो है उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, रोज बेड्स मान लो एक फूल उगाने हैं बेसिकली। ठीक है, मान लो इतना,
कि भाई फूल उगाने, इधर उगाने, इधर उगाने, इधर उगाने, हर जगह उगाने फूल। एक जो है बच्चों, एक रोज बेड जो है बच्चों, वो 1 रोज बेड जो है वो कितना एरिया लेता है? वो लेता है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ज़्यादा, इतना स्पेस लेता है वो। तो बताना है कितने ऐसे रोज बेड्स हम इसके अंदर उगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा भाई? हम उगाएंगे कहाँ? अंदर ही उगाएंगे, हाँ है ना। अंदर उगा रहे मतलब उसके एरिया, जितना एरिया है उसी के अंदर उगाएंगे, हाँ है ना। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस कितना हो जाएगा? 40 प्लस 41 प्लस 9 बाई 2। तो कितना आ जाएगा? 90 बाई 2 कट गया तो 45 मीटर। एस कितना आ गया? 45 मीटर। 41 में 50, 40, 90, ठीक है। अब एरिया आएगा, एरिया ऑफ फील्ड। एरिया क्या होगा बच्चों? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है बच्चों। तो अंडर रूट एस कितना है बच्चों? एस है 45, 45 माइनस ए कितना है बच्चों? कुछ भी मान लो 41। बी कितना है? 45 माइनस 40। सी कितना है? 45 माइनस 9। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों? 45, 45 माइनस 41 4, 45 माइनस 40 5, 45 माइनस 9 36, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भी? कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं इसे खोलूँगा तो 45 को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? 9 इंटू 5, 4 को 4 रहने दो, 5 को 5 रहने दो, 36 को 36 रहने दो। अब देखना बच्चों, मैंने 36 को 36 क्यों लिखा, या आप चाहो तो इन सब का एलसीएम लेके अलग अलग तोड़ सकते हो, पर मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। देखो भाई 36 किसी का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है 36, किसका स्क्वायर है? 6 का, तो डायरेक्ट 6 बाहर लिख लो। ऐसे ये 9 जो है, 9 भी किसी का स्क्वायर होगा, किसका? 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 को भी बाहर लिख लो। ऐसे ये 4 भी किसी का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा? 2 का, तो 2 को भी बाहर लिख लो। और जिसका पेयर बन रहा है उसे एक बार बाहर लिख लो। समझ आ रहा है? हाँ है ना। आप नॉर्मली देखो, अगर 9 को मैं खोलता तो क्या करता? 3 इंटू 3 लिखता, एक पेयर बाहर लिखता, यहीं लिख दिया। 36 को करता तो 6 इंटू 6 लिखता, एक पेयर बाहर पहले लिख दिया। 4 को भी 2 इंटू 2 करता, एक पेयर बाहर लिख दिया। वही सेम चीज़ है। इंटू 5, इन सबको मल्टीप्लाई करो। 6 तिया 18, 18 इंटू 10 180 मीटर स्क्वायर। ये मीटर में दे रखा है। ये क्या आया बच्चों? ये क्या आया है? ये एरिया ऑफ फील्ड आया है। क्या आया बच्चों? एरिया ऑफ फील्ड। भाई ये एरिया ऑफ फील्ड है। अब बोला है क्या कि हमें नंबर ऑफ रोज बेड निकालने हैं। नंबर ऑफ रोज बेड, भाई बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्या कि भाई जो एरिया ऑफ फील्ड आया है, एरिया ऑफ फील्ड आया है, उसको किससे डिवाइड कर दो? स्पेस टेकन बाय रोज बेड, यानी 1 रोज बेड। कि एक रोज बेड जितना स्पेस ले रहा है उसको मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, मतलब एरिया को उससे डिवाइड कर दूंगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ एरिया है मीटर स्क्वायर में, लेकिन रोज बेड जो स्पेस ले रहा है वो किस चीज में ले रहा है? सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर में, वो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो मीटर स्क्वायर को अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है बच्चों, देखो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करते हो? 100 से मल्टीप्लाई करते हो, हाँ है ना। मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करते हो? 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ मीटर स्क्वायर है, यानी मीटर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मीटर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 100 भी कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 2 बार। तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे? 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा 180 मीटर स्क्वायर को, इसको लिख सकता हूँ 180 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है? हाँ है ना, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखो नंबर ऑफ रोज बेड कितना हो जाएगा फिर? नंबर ऑफ रोज बेड कितना आ जाएगा बच्चों? 180 इंटू 100 अपॉन में कितना है? रोज बेड कितना एरिया ले रहा है? 900, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 9 1 9, 9 2 18, तो 20 इंटू 100 2000। कितना? 2000। लास्ट में आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, हेंस द नंबर ऑफ रोज बेड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड इज 2000। समझ आ रहा है? सिंपल मैंने क्या करा, जो एरिया ऑफ फील्ड आया उसको नंबर ऑफ रोज बेड से डिवाइड कर दिया, जो एरिया ऑफ फील्ड आया उसको नंबर ऑफ रोज बेड से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत बच्चों कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहले समझो क्या कह रहा है। द ट्राइंगुलर साइड ऑफ वॉल्स हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। भाई ये वॉल्स है, ठीक है, एक फ्लाईओवर की, किस चीज़ की? फ्लाईओवर की वॉल्स है ये, है ना। फ्लाईओवर देखा होगा आपने, उसकी वॉल्स है। इसको यूज़ किया गया है एडवर्टाइजमेंट के लिए। आपने देखा होगा फ्लाईओवर पे जब जाते होगे तो साइड में दीवार जो होती है ना, उस दीवार पे लिखा रहता है ना कि संपर्क करे, वो वाले रोग, ये वाले रोग, बंगाली बाबा, ये सब लिखा रहता है ना,
हाँ है ना। तो वही वाली वॉल्स है ये, ठीक है। इन वॉल्स पे एडवर्टाइजमेंट के लिए आप अपना इश्तेहार दे सकते हो, ठीक है। चलो अब क्या बोला है भाई, साइड्स जो दे रखी है वॉल्स की वो क्या दे रखी है, क्या दे रखी है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। भाई मुझे क्लियरली दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट ईल्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब कि अगर आप इस दीवार पे एडवर्टाइजमेंट करवाते हो, क्या कराते हो, एडवर्टाइजमेंट करवाते हो बच्चों, तो आपको 5,000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का, पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया जो होगा उसका 5,000 रुपये रेंट देना पड़ेगा 1 साल के लिए। समझ आ रहा है, हाँ है ना। भाई एक कंपनी ने दोनों वॉल्स को हायर कर लिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले मुझे इस दीवार का क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। भाई आप लोग एरिया निकालना, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, लेट कर लेता हूँ, A इज इक्वल टू 122 मीटर, B इज इक्वल टू 22 मीटर, C इज इक्वल टू 120 मीटर। मैं आपको बोल रहा हूँ आप लोग एरिया निकालना इससे, किससे, हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना, ठीक है। पर मैं यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला से नहीं निकाल रहा, ठीक है, मैं एक दूसरा तरीके से निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरीके से निकाल सकते हो। किस तरीके से, एरिया ऑफ वॉल्स, किससे, एरिया ऑफ वन वॉल लिख दो, एरिया ऑफ वन वॉल, वन वॉल क्या होगा भाई, डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इससे निकाल रहा हूँ। बेस क्या है 120 मीटर, तो हाफ इंटू बेस कितना है 120 मीटर, इंटू हाइट कितना है 22 मीटर, ठीक है। इस तरीके से निकाल रहा हूँ। तो 2 से कटा तो ये 60 आ गया, 60 इंटू 22 तो कितना आ जाएगा 120, 132, 1320 मीटर स्क्वायर। ये एक वॉल का एरिया आया। किसका आया बच्चों, एक वॉल का एरिया आया। भाई बोला है कंपनी ने दोनों वॉल्स को हायर करा है, तो भाई एरिया ऑफ 2 वॉल्स क्या होगा, डायरेक्ट क्या करो, इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 इंटू 1320 यानी कितना आ जाएगा 2640 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों, एरिया आ गया। आप इसका एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकालोगे तब भी यही आएगा, करके देख लेना, गारंटी है इस चीज़ की। नहीं आ रहा तो गलत करा आपने, ठीक है बच्चों, पर मुझे पता है आप लोग गलत नहीं कर सकते, ठीक है। चलो बोला क्या, रेंट कितना है भाई, रेंट है पर ईयर, 1 साल का रेंट कितना है 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया जो मतलब रेंट जो है वो कितना है 5,000 रुपये 1 साल का। किसका, 1 साल का। अगर 1 साल का जो, देखो कंपनी ने पूरे साल के लिए नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए करा है। तो अगर 1 साल का रेंट बच्चों कितना है, 1 साल का रेंट अगर 5,000 रुपये है, तो 3 महीने का रेंट क्या होगा, पहले आप 1 महीने का निकाल लो। रेंट पर मंथ, रेंट पर मंथ कितना हो जाएगा, 1 महीने का रेंट कितना होगा भाई, जितना भी है, महीने कितने होते हैं टोटल 12, तो उससे डिवाइड कर दो पर मीटर स्क्वायर। ये भी 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हो गया पर मंथ, ठीक है। 1 महीने का रेंट निकालने के लिए क्या करा, 12 से डिवाइड कर दिया। समझ आ रहा है, क्या करा, 12 से डिवाइड। अगर 1 दिन का निकालना होता तो 365 से डिवाइड करता, ठीक है। जितना भी है वो देख लो। अब बोला है कंपनी ने 3 महीने के लिए इसे हायर किया है, 3 महीने के लिए हायर किया है। अब देखो ध्यान से, रेंट टू बी पेड, कितना रेंट देगी कंपनी, कंपनी कितना रेंट देगी। पहली बात भाई, टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ वॉल इनटू रेंट इनटू 3 इनटू रेंट पर मंथ, रेंट पर मंथ इनटू 3। मतलब क्या है भाई, टोटल एरिया जितना है उसको पर मंथ का जो रेंट है वो इंटू 3 क्यों करा, क्योंकि 3 महीने के लिए हायर किया है। ये तो 1 मंथ का रेंट है, और हायर हमने कितने मंथ के लिए करा, 3। अगर 4 महीने के लिए करा होता तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 के लिए करा होता तो 5 से मल्टीप्लाई, जितने के लिए भी करा होता उतने से मल्टीप्लाई। बट अगर पूरे साल के लिए करा होता तो हम वो सब मंथ वगैरह निकालते नहीं, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करते। समझ आ रहा है, हाँ है ना। तो रेंट कितना आ जाएगा टोटल, टोटल एरिया कितना था 2640 इंटू रेंट पर मंथ कितना है 5000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 इंटू 3, 3 से कट दो ये 4, 4 से इसे काटो 4 6 24, 2 4 4 6 24 0, तो 660 इंटू 5000 जो भी आएगा आंसर मुझे कमेंट में बताना, वो आपका रुपीज़ में आंसर आ जाएगा बच्चों, वो आपका रुपीज़ में आ जाएगा। इतना रेंट कंपनी ने दिया है, इतना रेंट कंपनी ने दिया है। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं। देखो बच्चों कितना प्यारा क्वेश्चन है। बोला देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क
एक पार्क है, उसमें एक स्लाइड है। स्लाइड मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ वही झूला, ठीक है। तो स्लाइड है, उसमें उसको पेंट करना है, उस पर मैसेज लिखना है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है, इस टाइप का मैसेज लिखना है। द साइड्स ऑफ द वॉल, भाई साइड्स दे दी, इस झूले की साइड्स दे दी। क्या दे दी भाई? लेट कर लेता हूँ। ए दे दिया 15 मीटर, बी दे दिया 11 मीटर, सी दे दिया 6 मीटर। भाई बताना है कितने एरिया पे पेंट होगा। मतलब क्या है पता है इसका? सिर्फ एरिया निकाल दो, ठीक है। क्या निकाल दो? एरिया। एस निकालो भाई। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस कितना हो जाएगा? 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई 2। तो एस कितना आएगा? 15 11 26, 26 6 32 बाई 2 कट गया, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 16 मीटर, ठीक है। अब क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया टू बी पेंटेड, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होगा, हाँ है ना? तो लगा दो भाई फॉर्मूला। एस कितना है भाई? 16, तो 16 माइनस ए कितना है बच्चों? 15, 16 माइनस बी कितना है बच्चों? 11, 16 माइनस सी कितना है बच्चों? 6। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 16, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10, ठीक है बच्चों। अब देखो क्लियरली दिख रहा है आपको, 16 से क्या आ जाएगा बाहर बच्चों? 4 का स्क्वायर होता है तो 4 बाहर आ गया। 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बचा? 5 इंटू 10। भाई 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 को तो 5 लिखा, 10 को लिख दिया 5 इंटू 2, तो एक 5 का पेयर बाहर आ जाएगा। तो 5 का पेयर बाहर आते ही क्या हो जाएगा? 4 इंटू 5, अंदर बचेगा √2, कितना आ जाएगा? 20 √2 मीटर स्क्वायर। यही एरिया है बच्चों, यही एरिया हमें क्या करना है बच्चों? पेंट करना है। देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, समझ आ रहा है? एरिया निकाला है और कुछ करा ही नहीं। एरिया आपने 1 करोड़ बार निकालना सीख रखा है बच्चों, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत कहीं भी नहीं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगुलर पार्क है ABC, ठीक है। ABC एक ट्राइंगुलर पार्क है, इसकी साइड्स दे रखी है 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। लेट कर लेता हूँ मैं। ए जो है वो है 120 मीटर, बी जो है वो है 80 मीटर, और सी जो है वो है 50 मीटर। बोला क्या है? अ गार्डनर हैज टू पुट अ फेंस। फेंस होता है ना वो तारे जो लगा देते हैं ना। एक गार्डनर है वो फेंस लगाना चाहता है, मतलब तारे लगाना चाहता है ऑल अराउंड इट। देखो भाई तारे जब भी लगते हैं ना तो कहाँ लगती है? बाउंड्री पे लगती है। कहाँ लगती है? बाउंड्री पे, ठीक है। एंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और अंदर ग्रास लगाना चाहता है। अब ग्रास तो अंदर लगाएगा और फेंसिंग कहाँ करेगा? फेंसिंग बाहर करेगा। तो याद रखना बच्चों, फेंसिंग की जो बात कह रहा है, ये फेंसिंग के लिए हमें निकालना पड़ेगा पेरीमीटर। क्यों? क्योंकि भाई फेंसिंग कहाँ होती है? बाउंड्री पे होती है। फेंसिंग कहाँ होती है? बाउंड्री पे। और बाउंड्री की बात जहां भी कर दे वहां क्या निकालना हमें? पेरीमीटर। और ये बात क्या कर रहा है कि भाई उसे ग्रास को प्लांट करना है, यानी घास लगानी है। घास कहाँ लगाएगा भाई? घास लगाएगा अंदर, और अंदर लगाना यानी एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो बोला क्या है कि भाई कितने एरिया में, अभी देखना और भी समझना, पहले तो ग्रास का निकाल लेते हैं। तो एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस क्या हो जाएगा? 120 प्लस 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसा आ जाएगा 120 80 200 250 बाई 2 डिवाइड करा तो ये आ गया बच्चों 125 मीटर, ठीक है। कितना आ गया? 125 मीटर। अब एरिया क्या आएगा बच्चों? एरिया ऑफ पार्क क्या आएगा बच्चों? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको आ गया होगा, ठीक है। तो ये आप कमेंट करके आंसर बताना बच्चों कितना आएगा, ठीक है। 125 माइनस ए यानी 120 मीटर, और 120 माइनस 80 और 120 माइनस 50, ठीक है बच्चों। तो ये आप एरिया मुझे कमेंट करके बताना बच्चों कि एरिया कितना आएगा, ठीक है बच्चों, हाँ है ना? कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। तो ये भाई पता चल गया कि भाई कितने एरिया में ग्रास लगाई जाएगी। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, कि कितना एरिया लगेगा वो ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बोला क्या? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग की भी कॉस्ट बताओ। फेंसिंग मतलब तार लगाने की कॉस्ट बताओ। इट विद बार्ब्ड वायर, वायर से एट द रेट 20 पर मीटर, यानी 1 मीटर की जो फेंसिंग की कॉस्ट है वो है 20। पहले हम निकाल लेते हैं पेरीमीटर ऑफ गार्डन। पेरीमीटर ऑफ गार्डन, गार्डन का पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? भाई सारी साइड्स को प्लस कर दो, यानी 120 प्लस 80 प्लस 50, यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 250 मीटर, ठीक है बच्चों। अब बोला क्या है कि हमें पूरे बाउंड्री पे क्या लगाना है? फेंस करनी है। पूरे बाउंड्री पे क्या करनी है बच्चों? फेंसिंग करनी है। हमें 3 मीटर की जगह बीच में छोड़नी है, यानी पूरे गार्डन के दीवारों पे लगानी है, बस 3 मीटर के लिए गेट के लिए जगह छोड़ देनी है। तो मुझे क्या करना है? क्या बोलना है? बार्ब्ड वायर फेंसिंग। फेंसिंग कितनी जगह पे होगा? फेंसिंग कितनी जगह पे होगा बच्चों?
250 मीटर तो पूरा एरिया है, माइनस 3 मीटर कर देंगे जगह जहां छोड़ दी, तो 247 मीटर। इतनी जगह पे क्या होगा बच्चों, फेंसिंग होगा। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या आएगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग करने की कॉस्ट कितनी आएगी भाई, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज। 1 मीटर की 20 है तो पूरे की कितनी हो जाएगी, 247 इंटू 20, तो कितना आएगा बच्चों, ये लगभग लगभग कुछ आएगा आपका 2 7 14 का 4 हासिल किए, 1 2 चौक 8 1 9 2 दूनी 4, तो 4940 रुपीज़ आ जाएगा बच्चों। कितनी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, 4940 रुपीज़ आ जाएगी बच्चों। कोई दिक्कत किसी को भी कहीं भी नहीं होनी चाहिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, क्या है बच्चों, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है, और इसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड, स्कूल अहेड, ठीक है, ये है भाई, मान लेता हूँ कुछ भी मान लो, इसको ABC मान लो। अब ये किस शेप में है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप में। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो अगर मैं लेट कर लूँ, इसकी एक साइड A है तो दूसरी भी A होगी, तीसरी भी A होगी, मानते हो बच्चों। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द साइड बी A, साइड को क्या लेट कर लिया मैंने, A लेट कर लिया बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें कहीं भी नहीं। अब बोला क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो भाई, S निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, हम तीनों साइड को प्लस करते हैं। अब तीनों साइड तो इसमें क्या है, A ही है, अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, S इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3A/2। S में किसी को कोई दिक्कत, S क्या हो जाएगा बच्चों, 3A/2। अब एरिया के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम एरिया के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, अंडर रूट। अब S माइनस S क्या होगा, 3A/2, S माइनस A यानी 3A/2 माइनस A यानी A, S माइनस B, B की जगह भी A ही रहेगा, 3A/2 माइनस A, फिर C की जगह भी 3A/2 माइनस A। चलो भाई करते हैं सॉल्व, क्या आएगा देखते हैं बच्चों ध्यान से, 3A/2 एज इट इज इंटू, यहाँ जब एलसीएम लोगे, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3A माइनस 2A/2, इधर भी हो जाएगा 3A माइनस 2A/2, 3A माइनस 2A/2। कैसे आया पता है ना बच्चों, यहाँ एलसीएम लिया 1 और 2 का, तो 2 आ गया, 2 इससे मल्टीप्लाई 1 इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, बेसिक चीज़ है ये। आगे देखो बच्चों, तो एरिया क्या आएगा बच्चों, एरिया आएगा अंडर रूट 3A/2 इंटू, ये क्या हो जाएगा 3A माइनस 2A A/2, ऐसी अगला भी A/2, अगला भी A/2, ठीक है बच्चों, कहीं किसी को कोई डाउट कहीं भी नहीं बच्चों। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर इस A/2 को देखूं मैं और इस A/2 को देखूं तो एक पेयर बन गया, इस A/2 का इस A/2 का एक पेयर बन गया, याद है पेयर मतलब ब्याह करा दिया, तो इनका ब्याह हो गया, तो A/2 बाहर, एक इधर से एक A/2 बाहर, एक इधर से A/2 बाहर, अंदर क्या बच गया, सिर्फ √3 बचा, तो A क्या आ गया, A इंटू A स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, तो इधर √3 एज इट इज़। तो याद रखना बच्चों, एरिया जो होता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो क्या होता है बच्चों, √3/4 A स्क्वायर, √3/4 A स्क्वायर। अब याद रखना बच्चों, कभी भी आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पता हो तो आप उसमें ये हीरोन्स फॉर्मूला या कोई भी चीज़ लगाने का कोशिश मत करना, डायरेक्ट क्या करना, √3/4 A स्क्वायर करके आंसर निकाल लेना बच्चों, √3/4 A स्क्वायर करके आंसर निकाल लेना बच्चों, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो ध्यान से, अब क्या बोला है कि अगर उस ट्राइंगल का एरिया 180 सेंटीमीटर है, तब मतलब पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम, तो तीनों साइड का सम मतलब A प्लस A प्लस A कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर, तो 3A इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, A की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 180/3 कट गया तो A की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। अब A आ गया, A की वैल्यू इसमें पुट कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। कमेंट करके आंसर बताना बच्चों कितना आया, कमेंट करके आंसर बताना बच्चों कितना आया, ठीक है बच्चों, इसे नोट करो। चलो बच्चों 3 क्वेश्चन और देखो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल से रिलेटेड है बच्चों, ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्वेश्चन आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है पेपर में, ठीक है। देखो क्या, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 6√3, एरिया बोला है क्या निकालने के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 A स्क्वायर, यानी √3/4 A क्या है बच्चों, 6√3 इंटू 6√3, दो बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 से काटो, 2 2 4, 2 3 6, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 3 3 9, √3 इंटू √3 3, √3 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 27√3, क्या आ जाएगा बच्चों, 27√3। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, क्या करा मैंने, 3 इंटू 3 कर दिया, 9 बन गया,
रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री बन गया, रूट थ्री को एज इट इज रखा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या बोला है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दे दिया बच्चों, 12 सेंटीमीटर। देखो भाई पेरीमीटर अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का 12 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको उसकी साइड निकालनी है, साइड क्या हो जाएगी बच्चों, उसको 3 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगी साइड, 4 सेंटीमीटर साइड हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी साइड। कभी भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा हो और आपको उसकी साइड निकालनी है तो क्या करना है, आपको 3 से डिवाइड कर देना है, तो साइड क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, √3/4 ए स्क्वायर यानी √3/4, ए स्क्वायर यानी 4 इंटू 4, 4 से 4 कट गया तो क्या आ गया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है बच्चों, कुछ भी मुश्किल था इसमें नहीं। एक और क्वेश्चन देखो, ये क्या बोला हुआ है इसमें, इसमें बोला इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 81√3। एरिया कितना दे दिया बच्चों, 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81√3। हमें क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर मैं तब निकाल सकता हूँ जब मेरे को साइड पता हो, क्या पता हो, साइड। अब साइड निकालने के लिए क्या करूँगा, अब देखो √3 से तो पहले √3 इधर कट जाएगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 81 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 324। अब 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है बच्चों, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ए की वैल्यू आ गई 18 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया बच्चों, ये क्या आ गया बच्चों, ये साइड आई है, साइड आई है, साइड आई है। तो बच्चों पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, बताओ पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, या पेरीमीटर छोड़ दो आप, सेमी पेरीमीटर निकालना है तो सेमी पेरीमीटर एस क्या होता है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी इसमें a भी सेम, b भी सेम, c भी सेम, तो यानी 18 प्लस 18 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आ जाएगा, सॉरी डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 18 18 18 54, 54/2 कट गया तो एस की वैल्यू क्या होगी सेमी पेरीमीटर के 27 मीटर सेंटीमीटर। समझ आ रहा है बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन था, समझ आ रहा है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है बच्चों कि एल्टीट्यूड निकालने के लिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड। तो याद रखना बच्चों, एल्टीट्यूड जो होता है, एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है √3/2a। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, है ना। जैसे मान लो कई बार ऐसे बोल देंगे आपको, क्या बोल दिया कि मान लो बोल दिया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालो, फाइंड, क्वेश्चन आप शॉर्ट में लिख लेना, ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद एल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या दे दिया, या एल्टीट्यूड क्या दे दिया आपको, दे दिया √2√3, क्या दे दिया 2√3, ठीक है बच्चों। ये एल्टीट्यूड दिया, हमें एरिया निकालना है, तो भाई जो भी एल्टीट्यूड दिया उसको इसके इक्वल रख लेंगे 2√3 के। √3 से √3 कट गया तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 2 जा 4, ये 2 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ए आ गया। तो अब आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो √3/4 ए स्क्वायर से। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। तो इस पूरे चैप्टर में हीरोन्स फॉर्मूला में बस बच्चों इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, आपके पेपर के हिसाब से, ठीक है। बाकी अगर होगा तो और मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह ले आऊँगा, जो हॉट्स वाले हो सकते हैं, जो डिलीटेड है सिलेबस से, सारी चीज़ें ले आऊँगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए बताना ज़रूर, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।